अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ माज हसन। आप देख रहे हैं केयर न्यूज़। मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़माबाद के इलाके कौसर नियाज़ी में। मेरे साथ दाऊद भाई मौजूद हैं। दाऊद भाई के की कंप्लेन पे हम लोग आए इधर। आने का मकसद हमारा ये था, यहाँ इश्यूज़ हैं, पानी का इशू बहुत बड़ा कराची का इशू है ये। तो दाऊद भाई से मिलेंगे और उनकी राय लेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ क्या क्या इशू हैं और वो दिखाएंगे और लोगों से भी मिलवाएंगे हमें। तो दाऊद भाई, आपको क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पानी के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। बात अर्ज़ ये है कि हमारे इलाके कौसर नियाज़ी कॉलोनी के अंदर अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से मसले चल रहे हैं कि जैसे कि पानी का मसला है। और आपके ख्याल से देखा जाए कि लॉकडाउन के लिहाज से कि सब लोग घरों में मशहूर हैं। मशहूर होने के बावजूद भी अगर पानी प्रोवाइड ना हो तो फिर गरीब इंसान क्या करे। पानी का मसला यकीन जानिए कि ऐसा है कि बहुत हर घर में ज़रूरत और किल्लत भी बहुत हुई है। पानी हर घर में नहीं है। पानी, हम छोटी गलियां हैं, टैंकर भी नहीं सकते, और टैंकर ना आने की वजह तो यह होती है कि गली में दब जाती हैं। हम यकीन जाने पानी के मसले से बहुत दो चार हो चुके हैं। तो हम ये की किल्लत से निकलना चाहते हैं। और मसला ये है कि हम किससे अपील करें। पानी ख़त्म हो चुका है घरों के अंदर, बूंद बूंद नहीं है पीने को पानी। ये मसले हम लोग किससे शेयर करें? तो हम आपकी तवज्जुह से, केयर न्यूज़ की तवज्जुह से बताना चाहते हैं कि यहाँ के मसले कैसे हैं। पानी हमें नहीं मिल रहा, पानी की किल्लत इतनी है। तो हम आवाज़ उठाना चाहते हैं कि इसको कुछ सोचे, कोई देखिए आके कि पानी नहीं है, गरीब इलाका है, खाने को नहीं है, सब कुछ नहीं है, कम से कम पानी तो मिले हमको। पानी भी नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? घरों में मशहूर हैं, लॉकडाउन नहीं है, कारोबार बंद हैं, किससे आवाज़ उठाएं, किसको बोलें? आप मुझे ये बताएंगे पानी यहाँ कितने टाइम से बंद है? देखिए, हाँ मैं बताता हूँ आपको। पानी तकरीबन ये नहीं कह सकते, टाइम नहीं कह सकते, साल कह सकते हैं। ये तीसरा साल है। हर रमज़ान में पानी बंद किया जाता है। कोई ओकेजन होता है, जिस तरह बकरा ईद आ चुकी है या छोटी ईद हो, रमज़ान का मसला हो, जब पानी की ज़रूरत हो तो ज़रूरत के दौरान पानी को बंद कर दिया जाता है। ये मसला ज़रूरी रमज़ान में बंद किया जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या मसला है कि हर रमज़ान में पानी बंद कर जाते हैं, गरीब के दरवाजे बंद कर देते हैं, किल्लत हो जाती है। पानी ख़रीदने जाएँ तो पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, लाइन कतारें लगानी पड़ती हैं। तो हम लोग कहाँ जाएँ? ये कौन सुनेगा हमारी आवाज़ को? हम किस तक पहुँचाएँ आवाज़? इसी तवज्जुह से हम कहने की तरफ से बता सकते हैं कि जितने हमारे हुक्मरान हैं, सिंध गवर्नमेंट है, वफा गवर्नमेंट है, जो भी है, इसका आवाज़ को उठाए और हमारे पानी मुहैया करे। लेकिन कम से कम एक दिन नहीं, 2 दिन, तीसरे दिन हमें को पानी मुहैया करें ताकि हम लोग गुजारा बसर कर सकें। अच्छा नाजरीन, अब मैं आपको दिखाता हूँ, और दाऊद भाई भी मौजूद है मेरे साथ, और यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, इनका घर भी इधर ही है। तो ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने, अगर मेरे भाई आपको दिखा सकें, आप हटेंगे तो इनकी मेहरबानी से यहाँ कुछ लोगों को पानी प्रोवाइड हो रहा है। बहरहाल गवर्नमेंट से ये कहना है कि वफा को या तो सिंध गवर्नमेंट हो, हमें उनसे ये कहना है कि गरीब बंदे वैसे ही बेरोज़गार हैं, ठीक है, और आपने उन लोगों का पानी भी बंद कर दिया। तो अल्लाह का खौफ कहाँ है? लोगों के रोज़े हैं, लेकिन आप लोगों को कोई एहसास नहीं है। आए, मैं आपको मिलवाता हूँ इन शहरी से, इन रिहायशी से जो यहाँ रहते हैं, वो आपको बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। इतनी तकलीफ़ है कि 1 साल हो गया पूरा, पिछले रमज़ान से अभी तक बिल्कुल ऐसी मुसीबत है कि ज़बरदस्त। टैंक डलवा रहे हैं 2000 का, 4 दिन टैंक चलता है, फिर मंगाना पड़ता है। और अब इतने झगड़े होते हैं औरतों के और मर्दों के कि बस हद से ज़्यादा इतने परेशानी है। और मेहरबानी करें और महल्ले पे कुछ और रहम करें। आप हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी नाअहली और यहाँ के जो हुकूमत का ये कह जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। गरीब आदमी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी, बड़ी तब्दीली आई। क्या मुसीबत ही तब्दीली आई ना। कोई खुशी से कोई रह नहीं रहा, कोई रोज़े, मतलब रोज़े भी इतनी मुसीबत है रमज़ान में कि हद से ज़्यादा। यहाँ के जो चेयरमैन हैं या यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके हवाले से आपको क्या कहना? क्या कहना जी, ये तो हम खुद को सर उसमें भी पीपल्स में थे। 1 साल हुआ हमारे पास कोई लीडर आया ही नहीं। आप पीपल्स पार्टी के अंदर थे? और यही हाजी मेहर अली, हाजी फजल लाई, और पूरे अभी जब आपको दिखाएं ये बोर्ड और ये तकरीबन इतना नुकसान किया, मगर 1 साल हुआ कोई आए नहीं। अभी वोट वाले दिन आएंगे तो फिर सुना है मैंने आने वाले हैं। इतनी परेशानी है। ये हमारे शहरी हैं, ये हमारे रिहायशी हैं, परेशान हैं लोग यहाँ। तो आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों का काम है, आप लोगों को ही आगे करना है। तो आप लोग जाग जाएं। गरीब लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है तो लोग खुदकुशी करेंगे। केयर न्यूज़ आपको हमेशा हर जगह ऐसे प्लेटफॉर्म पे हर वीडियोस दिखाता है, आपको हर तरह की वीडियोस दिखाते हैं। अब हम पानी के इशू पे आए, लोग इतने परेशान हैं, हमारे पास हर रोज़ कोई कॉल्स आ रही हैं, हम लोग अटेंड करके यही बोलते हैं कि सर हम लोग इश्यूज़ को
हाईलाइट करेंगे, लेकिन हमारी आवाज़ भी नहीं सुनी जा रही। अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी, पानी का मसला बना हुआ है तकरीबन अब 2 माह होने वाले हैं जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है। बिल्कुल मीठा पानी तो आ ही नहीं रहा, या तो वाटर टैंकर आ रहे हैं या फिर ये बोरिंग लगी हुई सामने, वो भी टन वाइज जो इलाके वाले जो इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल बहुत परेशानी है पानी की। अच्छा, तो आपका क्या कहना है, जिन लोगों का ये काम है वो आके नहीं करवा रहे, तो उनके हवाले से आपका क्या कहना है? भाईजान जो उम्मीदवार थे, जो यहाँ पे जो समझ लें कामयाब हुए इस इलाके, वो तो मुड़ के आए ही नहीं ना इलेक्शन के बाद, बिल्कुल उन्होंने खबर ही नहीं ली। बहरहाल पानी की बहुत ही पूरे इलाके में ही प्रॉब्लम है हमारे। तो पानी आप ख़रीद के लाते होंगे? जी जी, वाटर टैंकर आ रहा है, समझ लो मजदर जो छोटा है वो 2500 रुपये का। 2500 रुपये का? जी जी, 1000 तो दे देंगे। ये आप जो है कवर कर लेते हैं, मतलब गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल है भाई, अभी क्या करें, या तो बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं पीने के लिए, वो कर लेते हैं। अभी इस लॉकडाउन में आपका गवर्नमेंट के लिए क्या कहना है कि पानी भी मुयस्सर नहीं हो रहा आप लोगों को? राशन तो खा गए जिन्हें खाना था, तो पानी के हवाले से आपका क्या कहना है कि पानी भी गरीब बंदों को मुयस्सर नहीं हो रहा? भाई गरीब आदमी पहले रोटी कपड़े से भी तंग था, अब वो पानी से भी हो गया, यानी कि वो पानी तक भी छीन लिया अब तो। ये अवाम है और ये परेशानी है। बार बार हम इसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि यहाँ गरीब अवाम परेशान है। मेरे साथ मौजूद हैं, आए उनसे भी उनका दर्द सुनते हैं। ये यहाँ पानी की बड़ी परेशानी हो रही है काफ़ी दिनों से, जो है ना, रोज़े का महीना है, बंदा नमाज़ पढ़ता है, तरावी पढ़ता है, तो पानी की बहुत शॉर्टेज है, बहुत परेशानी है हमें जी। पीने का पानी भी नहीं मिलता, बहुत मुश्किलात हैं। तो आप पानी कहाँ से ख़रीद के लाते हैं? नहीं, हमने तो अभी ख़रीदा नहीं है, मगर जब मुश्किलात बढ़ जाती हैं तो फिर मजबूरन ख़रीदना पड़ता है। तो अभी काफ़ी दिनों से पानी नहीं आ रहा, तो एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत परेशानी है पानी की जी। कोई गवर्नमेंट को पानी पैगाम का इंतज़ाम किया जाए। पानी तो जो है ना बुनियादी ज़रूरत है इंसान की ना, यही बंदे को ना मुहैया हो तो फिर क्या करें। जैसे आप बीमारी को देख लें, बीमारी की वजह से बोला बार बार हाथ धोएं, तो पानी होगा तो हाथ धोएंगे ना, पानी नहीं होगा कहाँ से हाथ धोएंगे? उसकी वजह से भी ज़रूरी है, और रमज़ान का महीना है उसकी वजह भी ज़रूरी है। तो रोज़े में भी परेशानी होती होगी आपको, जाहिर सी बात है परेशानी। क्यों नहीं परेशानी, बहुत परेशानी भाई। तो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के ज़िम्मेदारान को क्या कहना चाहेंगे? वो हम पे रहम करें और पानी को जो है ना हमारे लिए खोलें भाई, और पानी हमें दें। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब हैं, ख़वातीन हैं घर में, तो उनके लिए बहुत परेशानी है। कैसे इनका इंतज़ाम करेंगे? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें पानी मुहैया किया जाए, जो बुनियादी हक़ है हमारा। एक शख्स इधर 15,000 रुपये कमाता है, ओनली 15,000 रुपीज़ उसकी सैलरी है मंथली, और लॉकडाउन की वजह से उसके पास वो भी रोज़ी मुयस्सर नहीं है। हमारा आने का मकसद ये था कि जो शख्स 15,000 रुपये मज़दूर कमा रहा है उसको पानी भी नहीं दिया जा रहा, उसको ऐसे मारे जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ लोग जिस तरीके से परेशान हैं, आप लोग नहीं सोच सकते। जिसे पानी नहीं मिलता वो जानता है, जिसे खाने को रोटी नहीं मिलती वो जानता है। मैं और आप तो सुकून से घर पे पानी भी पी रहे हैं और सो भी रहे हैं, लेकिन जो लोग परेशान हैं उनकी प्लीज़ अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा के खातिर आप हमारी आवाज़ सुने और उनके इस काम को तरजीह दें। शुक्रिया। अल्लाह। आप लोगों ने लोगों के व्यूज़ सुने, लोगों के कमेंट्स सुने कैसे थे गवर्नमेंट्स के लिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये गवर्नमेंट तक मसला जाए। ये आवाम का और हमारे यहाँ के भाई का, जो बहन का, बच्चों का ये जो इशू है पानी का, ये बहुत बड़ा इशू है, ये गवर्नमेंट के पास जाए ताकि उनकी आवाज़ सुनी जाए। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।